हाय देयर, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग डिस्कशन ऑफ वेमेंचर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामर की या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है हाउ टू स्विच ऑन एंड हाउ टू स्विच ऑफ। स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मतलब है कि आप जब काम करते हो, मतलब आप ऑफिस जाते हो या फिर मतलब कोई भी काम करते हो अपना, तो उस समय मतलब जब तक आप काम कर रहे हो उस समय आप स्विच ऑन रखें, और जब आप काम करना मतलब जब आप काम करना बंद कर दो, ठीक है, तो अपने माइंड को स्विच ऑफ कर दें और अपने पर्सनल लाइफ पे फोकस करें या किसी और चीज़ पे फोकस करें। तो काफ़ी सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं। इवन हम भी कुछ सालों तक नहीं कर पा रहे थे। इवन इफ हम बहुत सालों से काम करते हुए आ रहे थे, तो हम कब से ट्राई कर रहे थे ये मतलब अपने एटीट्यूड में लेके आए या अपने पर्सनालिटी में लेके आए, लेकिन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमें सही तरीका ही नहीं मालूम था। तो हम आपको अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि हमने क्या क्या तरीके अपनाए जिससे हम ये अचीव कर पाएँ, या फिर आप ये मतलब हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमने दूसरे डेवलपर को देखा है, दूसरे इंजीनियर को देखा है, वो कैसे ये चीज़ें मेंटेन करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आप जब तक सिंगल हो तब तक तो ठीक है, लेकिन आप जब मैरिड होते हो तो आपको फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप फिजिकली प्रेजेंट होते हो किस जगह पे, लेकिन मेंटली होते ही नहीं हो, क्योंकि आपका दिमाग चल रहा है कि कोड के लॉजिक में, ठीक है, कि ये वैसे करूँगा ऐसे करूँगा, तो वो भी रॉन्ग है, ठीक है। तो इसको कैसे टैकल किया जाए। तो अंशु, तुमको कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है कि मेरे को मेरा दिमाग मतलब मैं हूँ यहाँ पे लेकिन मेरा दिमाग वहाँ भी चल रहा है, ठीक है, और ये तुमको ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे डील नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे करूँ। तो इस पे ऊपर कुछ यूट्यूब के सर्च कर लिया, कभी आर्टिकल पढ़ लिया, तो ऐसा सिचुएशन आया तेरे को कभी? मोस्टली स्टार्टिंग ऑफ द कैरियर में। उसके बाद तो चीज़ें समझ में आ गया कि मतलब ठीक है, सब ऐसा ही है। बट स्टार्टिंग में चीज़ें ऐसी थी कि समझना पड़ता था कि अभी लगता था ना, क्योंकि उस समय फिर बात वही है घूम फिर के जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने ले-ऑफ्स के बारे में बात किया था। वहाँ पे भी हमने लगभग इसी चीज़ को एड्रेस किया था कि आप इतना ज़्यादा या तो चीज़ों से अटैच हो चुके होते हैं ना कि आपको वो इफेक्ट करने लगती हैं। स्विच ऑफ मतलब जो हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली बात कह रहे हैं, आप अभी बाहर आ गए हो जॉब से या अपने उस डेस्क से जहाँ पे आप काम करते हो, फिर भी चीज़ें चल रही हैं। स्टार्टिंग में होता है, बाद में जैसे जैसे आप थोड़ा कम अटैच उससे होते हो तो फिर वो धीरे धीरे स्लाइटली निकल जाता है। आई थिंक ये है मेरा एक्सपीरियंस। तुम्हारा इस पे कुछ और मेरा टेक तो है क्या? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। बुरा मतलब ऐसा है ना कि एक तो मेरी पर्सनालिटी वैसी है, मैं किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही सीरियस ले लेता हूँ। मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, मैं उसमें बहुत अंदर तक घुस जाता हूँ। कि कोई प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट को मैं बहुत ज़्यादा वो सीरियसली ले लेता हूँ, काम वो अपने काम को, कि हाँ बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, ठीक है। उस वजह से होता क्या है ना कि फोकस ज़्यादा हो जाता है ना उधर, तो फोकस को डीफोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इतना वो उसमें फोकस हो गए कि काम को इतना सीरियसली ले गए, और वो आपके मुताबिक अगर चीज़ें नहीं हो पा रही है ना, जब तब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और जब तक सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आप उसको छोड़ोगे नहीं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था मेरा। लेकिन मैंने बाद में ये सोच लिया कि ऐसे तो उसका सॉल्यूशन नहीं होने वाला था। और स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आप अपने आप पे कोई मतलब सोचते भी नहीं ज़्यादा, आपके पास दूसरा कुछ काम ही नहीं होता है करने के लिए। आप काम कर रहे होते हो, और या फिर चिल तो क्या, आप अपना पर्सनल लाइफ पे कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे होते हो, बराबर। लेकिन जब प्रॉब्लम कब आना चालू हुई, जब मेरे को फैमिली पे टाइम देना पड़ा, तो मैं ये मतलब परेशान हो गया था कि मैं कैसे मैनेज करूँ ये, कि क्योंकि मैं कर नहीं पा रहा था। क्योंकि काम में आप उलझे रहते हो ना, तो आपको मन नहीं करता उधर किसी और जगह पे जाने का, कोई और चीज़ करने का, लेकिन आपको करना पड़ता है वो। तब मेरे को लगा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले नहीं लगता था ये प्रॉब्लम भी है। ये मैं तो इसको एडवांटेज मानता था कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ, मैं ये काम करता रहता हूँ, मेरा लर्निंग हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन पूरा लाइफ नहीं चलने वाला ऐसे, आपका समय आएगा, नहीं तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी। बोरिंग तो नहीं, बहुत टॉक्सिक हो जाएगी। टॉक्सिक मतलब आपको घर वाले गालियाँ देंगे, क्या हर वक्त काम काम करा रहता है, अब मेरे को हमको टाइम ही नहीं देता। तो हाँ, इतना पैसा कमा के भी क्या करेगा, ये ऑब्वियस डायलॉग आपको सुनने मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो इसको सॉल्यूशन तो मेरे नज़र में यही, मतलब मैंने कैसे सॉल्व किया कि मैं ना वो इम्पोर्टेंस कम करनी पड़ेगी आपको। मैंने इम्पोर्टेंस उसकी थोड़ी कम कर दी कि कंपनी में रिक्वायर्ड क्या है,
ठीक है। पहली तो आप अपना सराउंडिंग ना ऐसा बना लो कि आपसे ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट ना करे वो, ठीक है। आप अपने एग्जिस्टिंग जॉब में हो तो वहाँ पे आपने एक्सपेक्टेशन ही इतनी अपनी मतलब लोगों की इतनी बढ़ा दी है ना कि आपसे एक्सेप्ट बहुत ज़्यादा किया जाएगा, तो वो कम नहीं कर सकते, आपको जॉब स्विच करना पड़ेगा। और जॉब स्विच करके आप अपना जो ओरिजिनल पर्सनालिटी था ना कि मैं अटेंशन सीकर हूँ, मेरे को मैं लोगों को एक्सपेक्टेशन बढ़ा देता हूँ, वैसा नहीं करना है। जितना काम है उतना ही करो, ठीक है। तो होगा क्या, आपसे कम एक्सपेक्टेशन होगी ना तो आपको काम भी ज़्यादा नहीं आएगा। और कोशिश करो कि काम जितना रिक्वायर्ड है ना उतना ही करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बराबर। जितना कोड मेंटेनेंस की ज़रूरत है, मतलब जितना कोडिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत है उतना ही करो, बहुत ज़्यादा हैवी करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, आपको फोकस होना पड़ेगा ज़्यादा और एफर्ट बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है। और आपको वो उधर से निकलने में टाइम लगेगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही करो, तो वो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अपना साइड में ना आप अपना, जब आप काम नहीं कर रहे हो तो कंपनी का, तो कुछ और काम भी चालू करो। तो क्या होगा ना, आपकी प्रायोरिटी थोड़ी बदल जाएगी, वो भी है ये भी है। तो प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा रखो तो वो ऑटोमेटिकली वो लो प्रायोरिटी पे आ जाएगा। और बाद में वो आप पर्सनल काम थोड़ा, मतलब पर्सनल काम नहीं, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो बुक रीडिंग हो सकता है, कुछ भी ऑफ कुछ काम भी हो सकता है, कुछ लर्निंग हैबिट, कुछ भी क्रिकेट खेलना, वो सब भी हो जाएगा। तो आपके पास साथ में करने के लिए कुछ होगा, बराबर। तो प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेगा ये। इसमें विमल मैं एक चीज़ ऐड करूँगा। फॉर्चुनेटली अभी मैंने कैरियर में, फैमिली वाले में उस ट्रांजिशन में नहीं हूँ जहाँ अभी मैं उस वाले ट्रांजिशन में हूँ जहाँ पे चीज़ें आसान चलती हैं। तो अभी ठीक है, देखते हैं आगे कैसी चीज़ें मूव होती हैं। जहाँ तक तुमने बात करी ना एक्सपेक्टेशंस की, वो मेरे हिसाब से बढ़ने का रीजन क्या है ना कि आप खुद बढ़ाते हो, आप खुद अपने आप को इतना इंटेलिजेंट प्रूव करने चले जाते हो ना कि आप इनिशियली आप मीडियोकर बन के रहना नहीं चाहते। और आई थिंक दैट द प्रॉब्लम। मेरे को जब मैं काम करता था मेरे को नहीं फर्क पड़ता था कि आई वाज लाइक कि डेवलपर की सैलरी में प्रोजेक्ट मैनेजर का टेंशन क्यों लेना है। नहीं हुआ कल होगा, कल नहीं हुआ परसों होगा, यहाँ नहीं होगा तो वहाँ होगा। तो चीज़ों को इतना, और इसका रीजन क्या है ना कि देखो अभी क्या होगा कि मान के चलो आपसे काम नहीं हुआ, तो आप फिर इसके लिए भी तैयार रहो कि अगर नहीं हुआ तो आप रेडी रहो ये सुनने के लिए कि आपसे नहीं हुआ। यू कैन नॉट बी ऑन अ सेम बोट कि आप एक ऐसा अपना ऑरा बना लिया है कि ये तो सब कुछ कर देता है, अभी आप कल से बोलो कि नहीं यार मैं अभी थोड़ा कम मेहनत करूंगा, तब तो गेम खराब हो जाएगा। या तो आप प्रोजेक्ट में जाओ, मतलब अपने आप को वो मोल्ड करना पड़ेगा। और फर्क न पड़ना ही सॉल्यूशन है इन सारी चीज़ों का। और फर्क पड़ना, अभी ये बहुत अनप्रोफेशनल एडवाइस है कि आपको प्रोजेक्ट से फर्क ना पड़े, बट आपको फर्क उतना ही पड़े जितना आपका रोल है। अगर हाँ एक चीज़ है, अगर आपने कुछ कमिट किया है कि आपने सुबह बोला है कि यार मैं इतना कर दूंगा, ट्राई करो कि वो खत्म हो जाए, अपनी कमिटमेंट ना चूको, दैट्स इट। उसको हाई मत करो कि मैं 10 कर सकता था तो आप 8 बोला, 8 कर दिया, दैट्स गुड। अभी आप 10 कर सकते थे और 20 बोल दिया कि नहीं मैं 10 तो कर ही सकता था, मैं चल थोड़ा स्ट्रेच करके 20 करूंगा। अभी मैनेजर आपका 20 के लिए पूछ रहा है और आप बोल रहे हो कि वर्कलोड ज़्यादा है और मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो आपकी गलती है। तो चीज़ों को अपने को थोड़ा सा दूसरों के सामने एटलीस्ट थोड़ा सा पीछे हो कि मतलब होता है ना कम आकर ही मेरे हिसाब से पूरा सॉल्यूशन है। तुमने ये बताया ना कि अपनी एक्सपेक्टेशन खुद ही बढ़ाते हैं। वैसा कब होता है ना, कोई को हीरो बनने का शौक होता है कि सिचुएशन में हीरो बनने का, कि कोई नहीं कर पाया होगा ना कोई चीज़ें, तो वो सामने से आएगा और वो कर देगा, वो रात को जग के कर देगा क्योंकि उसको हीरो बनना है, ठीक है। अरे भाई बट बात क्या है ना कि तुम साइड एक्टर की सैलरी में हीरो मत बनो। वही ना, वही प्रॉब्लम वही है। काफी लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो अटेंशन चाहिए उनको, अटेंशन चाहिए कि हाँ मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए मेरी टीम में। तो बाद में वो मैनेजर आपको ही पकड़ेगा हर सिचुएशन में कि यार ये देख लेना ऐसे करके। तो बाद में आप उस सिचुएशन में आप ना भी नहीं बोल सकते क्योंकि आप खुद को आपने हीरो बरकरार रखना है, बराबर। तो आप वो टेंशन लेना पड़ेगा आपको। आपको वो हाँ बस एट द एंड तो वही है भाई कि मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा अपने नॉर्मल कन्वर्सेशन की भाषा में बोलूँ तो अगर आपको थोड़ा सा बेवकूफ़ रहने से कहीं फायदा होता है, बेवकूफ़ नहीं, अपना बार लो रखो ऐसे, आप कर सकते हो ना। हाँ वही, मतलब हो सकता है ना कि आप 10 कर सकते थे बट आपने 8 ही बोला, जबकि हो सकता है कि आपके कलीग भी 10 कर दो, वो 12 बोल रहे हो, बट आपको क्या फर्क पड़ता है। मैं अगर आपको अभी आई थिंक दैट इज अ वेरी चीप गेम की आई एम वर्किंग हार्ड फॉर द हाइक जो 10% होगी। नहीं हाइक वगैरह वो ठीक है कि आपको
इससे अच्छा आप वही सीख है। के स्विच कर लो। वाई आर इन दैट गेम और की हाइक अपने लेनी है। अपने आप को सॉर्टेड रखो थोड़ा कि बार लो रखते हो ना, और बार लो, और हर चीज़ करने का ना जब आपको पूछा जाता है कि इतना कितना टाइम लगेगा, 2-3 घंटे बफर में रह के बोलो। भले उससे कुछ नहीं होगा, आप कम टाइम में बोलोगे ना तो उनको लगेगा सडन कि चलो हाँ, कि ये इतने में हो जाएगा, आप हीरो बनोगे, मतलब अपने आप को थोड़ा दिखाओगे कि हाँ इतने में कर दूंगा मैं, वाह, मैनेजर तारीफ कर देगा। बाद में आपको वो साबित भी करना पड़ेगा, मैंने बोल दिया ऐसे करके। लेकिन कोड इसमें होता है क्या ना, कभी कभी अपने को ही नहीं मालूम होता, चला हम इतने साल का एक्सपीरियंस हो गया हमको, हम अभी अभी तक सही टाइम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये तो भूल ही जाओ, आप इतना बोल दिया इतने में हो जाएगा, आपको एक्स्ट्रा और बैठना पड़ेगा अगर कम टाइम बोला है तो। वो करना ही क्यों है, ज़्यादा टाइम बोलो ना, और ज़्यादा टाइम बोल के कम टाइम में कर दो। Switch तो off. ये था हमारा डिस्कशन, हाउ टू स्विच ऑन एंड हाउ टू स्विच ऑफ। तो आई होप हमने आपके क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स का कुछ सॉल्यूशन बताया होगा काफ़ी हद तक। स्टिल आपको डाउट है ना तो आप कमेंट करिए, और आपके सजेशन इस वीडियो के बारे में या फिर फ्यूचर के आने वाले वीडियो के बारे में कुछ आइडिया है तो हमें फिर भी कमेंट कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अभी मिलते हैं किसी और मज़ेदार डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।